नमस्कार दोस्तों, जीके वाला क्लास एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हास रस और करुण रस की परिभाषा तथा उदाहरण लेकर के आया हूँ। दोस्तों, मैं 100% गारंटी करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो आप सभी बिना याद किए यहाँ से नहीं जाएंगे, आप यहाँ से याद करके ही जाएंगे और आप सभी को दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आप सभी के लिए बहुत ही आसान और मज़ेदार उदाहरण लेकर के आया हूँ। उसी के साथ साथ मैं आप सभी को छोटा छोटा परिभाषा बताऊँगा, जिसके माध्यम से आप सभी एक बार पढ़ेंगे तुरंत आप सभी को याद हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप कक्षा 10 या फिर 12 के छात्र हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर बोर्ड परीक्षा में हास्य रस और करुण रस से संबंधित एक प्रश्न दिए जाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। कक्षा 10 में प्रश्न नंबर 8 में क्वेश्चन बनता है कि करुण रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव और परिभाषा बताइए। इसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं और उसी प्रकार से कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नंबर 10 पर एक क्वेश्चन दिया जाता है कि श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। इसके लिए भी आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप इस सभी प्रश्न को तैयार कर लेते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। दोस्तों, यदि आप श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं श्रृंगार रस के ऊपर वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे हास रस का परिभाषा और उदाहरण। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि देखिए, हास रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास रस का स्थायी भाव होता है हास। हास रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास होगा। और परिभाषा की बात करें तो हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? हास रस कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जिससे कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, परिभाषा क्या होगा कि हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? हास रस कहते हैं। यदि हम दूसरे शब्दों में समझें इसकी परिभाषा को तो देखिए क्या होगा कि किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है वहाँ हास्य रस होता है। माने किसी व्यक्ति को देख करके, उसके रूप, आकार को, उसके वेशभूषा को देख करके जब हमें हंसी आए तो वहाँ पर क्या होता है? हास्य रस होता है। एक बार फिर से मैं आप सभी को समझा देता हूँ कि किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं, या फिर वहाँ पर हास्य रस होता है। माने किसी व्यक्ति के रूप, आकार, वेशभूषा को देखकर जब हमें हमारे हृदय में हंसी की भावना उत्पन्न होती है, विनोद की भाव उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। दोस्तों, ये 2 परिभाषा है। यदि आप इसमें से जो भी लिखना चाहते हैं आप बोर्ड परीक्षा में लिख दीजिएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके उदाहरण को देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा उदाहरण यह है कि बंदर ने कहा बदरिया से, चलो नहाने चले गंगा, बच्चों को छोड़े के घर पे वहीं करेंगे हुड़दंगा। जी हाँ दोस्तों, यही है हमारी हास्य रस की परिभाषा। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ, जिससे कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने चले गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पे वहीं करेंगे हुड़दंगा। जी हाँ दोस्तों, इस वाक्य को पढ़ करके ही आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कौन सा रस होगा? हास्य रस होगा, क्योंकि इसे पढ़ करके ही हमें क्या आ रही है? हंसी आ रही है। और मैंने आप सभी को परिभाषा भी बताया था कि किसी विकृत रूप, आकृति, वेशभूषा को देखकर हमारे हृदय में जब विनोद भाव उत्पन्न हो तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। अब देखिए, हम अन्य उदाहरण को देखें तो अन्य उदाहरण कौन कौन सा हो सकता है? बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। एक परिभाषा ये भी है। यदि आप इसे भी याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जिससे कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरी बाल न बाका होए। एक परिभाषा ये भी है। और तीसरा परिभाषा यदि हम बात करें तो तीसरा परिभाषा क्या है? देखिए, शीश पर गंगा हंसे, भूजनी भुजंगा हंसे, हासही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये भी एक परिभाषा है किसकी? हास्य रस की। अब इन तीनों परिभाषा में से आपको जो लिखना होगा बोर्ड परीक्षा में, एक परिभाषा आप लिख दीजिएगा
और आपको 2 नंबर एकदम आराम से, बहुत ही आसान से मिल जाएंगे। चलिए अब देखते हैं हम आगे करुण रस की परिभाषा और उदाहरण। दोस्तों मैंने अपने चैनल पर एक चीज़ नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और हमारे वीडियोस पर लाइक बहुत कम आती है, जिससे कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता हूँ। इसलिए हमारे वीडियो को थोड़ा बहुत लाइक कर दीजिए करिए। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं हम करुण रस की परिभाषा और उदाहरण। दोस्तों करुण रस की परिभाषा और उदाहरण जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। देखिए करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। जी हाँ दोस्तों, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो देखिए, शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी को बताता हूँ जिससे कि आप सभी को परिभाषा बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाए। शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे हम करुण रस कहते हैं। अब देखिए यदि हम दूसरे शब्दों में बात करें तो जब किसी प्रिय वस्तु या फिर व्यक्ति के नष्ट हो जाने पर हृदय में शोक की भाव उत्पन्न हो जाते हैं तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी को बताता हूँ कि जब किसी वस्तु या फिर व्यक्ति के नष्ट हो जाने पर हमारे हृदय में शोक की भाव या फिर दुख के भाव उत्पन्न होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो करुण रस कहते हैं, या फिर वहाँ पर करुण रस होता है। अब यदि इसके उदाहरण की बात करें तो करुण रस का उदाहरण बहुत ही सिंपल है, आप सभी ने कई बार सुना होगा। एक बार मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो देखिए इसका उदाहरण यह है कि ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जी हाँ दोस्तों, यही है करुण रस की परिभाषा। अब देखिए इस वाक्य को पढ़ने से ही आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आप सभी को पढ़ के बता देता हूँ। इसमें लिखा है कि ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो दोस्तों इस वाक्य में किसकी भावना प्रकट करी जा रही है? हृदय में शोक की भावना, माने दुख की भावनाओं को प्रकट किया जा रहा है हृदय में। आप सभी को एक बार पढ़ करके ही समझ में आ गया होगा। अब इसके अन्य उदाहरण को देखना चाहें तो देखिए दूसरा उदाहरण यह है कि जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथों ने अभी उसे जलाया था। एक बार फिर से मैं आप सभी को बताता हूँ कि जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथों ने अभी उसे जलाया था। यह भी करुण रस का एक उदाहरण है। तो देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है कि देखिए कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो बच्ची अभी पैदा भी नहीं हुई उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस बच्ची ने कुछ पाया नहीं था, क्रूर हाथों ने अभी उसे जलाया था। मैंने यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस बच्ची का अभी जन्म भी नहीं हुआ और तभी उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर भी किसकी भावना प्रकट कर जा रही है? हृदय में शोक की भावना, माने दुख की भावना प्रकट की जा रही है। इसलिए यहाँ पर इस वाक्य में कौन सा रस होगा? करुण रस होगा। अब चलिए देखते हैं करुण रस के तीसरे उदाहरण को। तीसरा उदाहरण यह है कि यह सच है तो लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल के ईश्वर को। एक बार फिर से मैं आप सभी को पढ़ के बता देता हूँ कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल के ईश्वर को। यह भी किसका उदाहरण है? करुण रस का उदाहरण है। इस प्रस्तुत वाक्य में भी शोक की भावना प्रकट की जा रही है। और चौथे उदाहरण की बात करें तो करुण रस का चौथा उदाहरण क्या होगा? चौथा उदाहरण यह है कि मड़ी खोए भुजंग सी जननी, फंसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। एक बार फिर से मैं आप सभी को बताता हूँ कि मड़ी खोए भुजंग सी जननी, फंसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। प्रस्तुत वाक्य में भी कौन सी भावना प्रकट की जा रही है? हृदय में शोक की भावना, माने दुख की भावना प्रकट की जा रही है। इसलिए इस वाक्य में भी क्या होगा? इस उदाहरण में भी क्या होगा? कौन सा रस होगा? करुण रस होगा।
तो दोस्तों यदि आप करूरस के 2 परिभाषा में से एक परिभाषा और 4 उदाहरण में से एक उदाहरण लिख देते हैं कोई सा भी, तो आप सभी को मैं गारंटी करता हूँ कि आप सभी को 2 नंबर पूरा मिलेगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।